मेरे लिए ये एक भावुक क्षण भी है, एक भावुक लम्हा भी है। पहली बार मुझे लगता है कि पार्टी की कोई ऐसी बैठक जहां पे पार्टी के तमाम सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, तमाम प्रत्याशी, तमाम महत्वपूर्ण नेता मौजूद हैं और पहली बार कोई एक ऐसी बैठक है जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी मौजूद नहीं है। चुनाव के वक्त जिस तरीके से उनका निधन हुआ, हम लोगों ने किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पार्टी को या परिवार को एक ऐसे दौर से गुजरना पड़ेगा कि जब सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होगी और उस वक्त वो हम लोगों के साथ नहीं होंगे। पर उन्हीं का उदाहरण है जिस वक्त उनका निधन हुआ, मेरे पास उस वक्त से दो विकल्प मौजूद थे। या तो मैं टूट जाता, मैं हार जाता और अपने हाथ खड़े कर देता कि भैया अब मुझसे संभव नहीं है। मुझे लगता है हर कोई उस पीड़ा को समझ सकता है कि एक पिता का ना रहना या एक पिता का साया एक पुत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, उसके क्या मायने होते हैं। और एक ऐसे क्षण पे पिता का जाना जब आप अपनी जिंदगी का शायद सबसे महत्वपूर्ण जंग लड़ने जा रहे हो, उस वक्त उनका नहीं होना, उस वक्त या तो मैं हाथ खड़े करके बैठ जाता और या फिर पिताजी की उन बातों को याद करता जब वो कहते थे कि शेर का बच्चा अकेले जंगल चीर के निकलेगा, इधर का बच्चा होगा तो मारा जाएगा। मैं इस बात को साबित करना चाहता था कि मैं सही मायनों में शेर का बच्चा हूं। ना घबराया, ना विचलित हुआ, ना अपनी सोच से हिला, मजबूती के साथ। और बल्कि आज मुझे लगता है शायद पहली बार आप लोगों के समझ होगी, आप लोग मेरे परिवार के सदस्य और परिवार के सामने ही इंसान अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है। आज शायद पहली बार हम कहते रहे, जब तक वो वेंटिलेटर पर नहीं गए थे उससे कुछ घंटे पहले भी जो मेरी बातचीत उनसे हुई थी उसमें इन्हीं बातों को वो प्रमुखता से कहते रहे। मेरे लिए वो दिन भी बहुत भावुक भरा दिन था जब पार्टी ने अंतर्गतवा ये निर्णय लिया, पार्टी के तमाम सांसद और संसदीय बोर्ड द्वारा ये निर्णय लिया गया कि आज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करती है। उस दिन पापा होश में नहीं थे और उस दिन भी मैं काफी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था कि आज जो वो चाहते थे मैं उस चीज को करने जा रहा हूं। पर ये बातें मैं किसके साथ साझा करूं, किसको बताऊं। मम्मी को मैंने सारी बातें बताई और उन्होंने मुझे कहा कि जाओ पापा के पास, अस्पताल में है, वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है, पर तुम्हारी बातों को जरूर सुनेंगे, समझेंगे। जो उनसे कहना है जाके उनको बताओ, जो बातें करनी है उनसे जाके बताओ। पापा उस वक्त होश में नहीं थे, पर मुझे याद है पूरी रात तो उनके बिस्तर के साथ बैठा हुआ, उनके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर उनको मैंने सारी बातें बताई कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। आपका जो सपना था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, क्योंकि उन्होंने उसमें कई अपने सुझाव दिए थे, उसका जिक्र मैंने उनसे किया कि उसी के तहत हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी के झंडे के तले हम लोग चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। और सारी रात में उनसे सारी बातें करता रहा। और उसके बाद 8 तारीख को जब उनका निधन हुआ, मैं नहीं चाहूंगा कि कभी भी कोई भी पुत्र इस परिस्थिति से गुजरे। पापा का शरीर भी अभी घर पर नहीं आया था और क्योंकि उस वक्त समय कम था, चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और पहले चरण के नामांकन के लिए आखिरी तारीख समीप थी और हम लोग को पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची को सार्वजनिक करना बहुत जरूरी था। और मुझे इस बात का एहसास था कि हम लोग जब 9 तारीख को पापा को लेकर यहाँ पर आएंगे, 2-3 दिन सारे क्रिया के जितने भी काम होते हैं, अंत्येष्टि के जो काम होते हैं, संभवतः शायद उस वक्त समय नहीं मिल पाएगा। सोचिए 4 घंटे पहले मेरे पिताजी का निधन हुआ और 4 घंटे के बाद मैं बैठा था रात भर उस सूची को तैयार करने की, पहले चरण में मेरे कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए उतरेंगे। और ये दिव्य शक्ति मुझे पिताजी द्वारा ही मिल रही थी। उन्होंने ही मुझे इतनी हिम्मत दी, इतनी शक्ति दी कि मैं उस वक्त भी अपने उस कर्तव्य को पूरा कर सका। अपने कर्तव्य की राह पर ना हल्का सा भी विचलित हुआ, ना लड़खड़ाया और मजबूती से ना सिर्फ मैंने उस कार्य को पूरा किया बल्कि उस पूरे महीने
एक तरफ जहां मैं अपने पिताजी के क्रिया के कार्यक्रमों को पूरा कर रहा था, तो वहीं मजबूती से डिजिटल माध्यम से हो, वर्चुअल माध्यम से हो, जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने का भी प्रयास कर रहा था।